बोर हो रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली बात है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम लविंग इट. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. अच्छा ये बताइए कि इतनी बेहतरीन आप लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, प्लस आप लोगों को मोटिवेट करते हैं. व्हाट इज़ द थिंग यू फील कि यहाँ ये कमी है जिस पर अभी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, अगर हम अपनी यूथ को देखें या हम इस वक्त हम अपनी सोसाइटी को देखें? राइट. गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं मोटिवेट नहीं करता, मैं डीमोटिवेट करते हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल से अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डीमोटिवेट करने वाला भी कोई. यस, क्योंकि आजकल तो हमारे यहाँ इतनी एबंडेंस में है मोटिवेशनल स्पीकर के पत्थर उठाए नीचे से दो निकल लेते हैं. हाँ. तो उस हवाले से मैं लोगों को कह देता हूँ कि आई एम द डीमोटिवेशनल स्पीकर. बात जहाँ तक है कि नौजवान नस्ल और ये सब चीज़ें जो उनके साथ चल रही हैं, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ स्पेसिफिकली अलमिया ये रहा कि हमें वो लोग सिखा रहे थे जिन्हें खुद सीखना था, वो लोग सुना रहे थे जिन्हें खुद सुनना था, और वो लोग पढ़ा रहे थे जिन्हें खुद पढ़ना था. अब ये चीज़ एक इतना बड़ा एक गैप क्रिएट करती चली गई. और फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो तालीम के पीछे पागल हुआ है. यू नो, एवरीवन वांट्स अच्छे से अच्छे स्कूल में चले जाएं, महंगे से महंगे स्कूल में चले जाएं, जितनी बाहर की किताबें पढ़ेंगे शायद उतना ज़्यादा इल्म होगा, है ना? असल में एक देखिए उसमें मसला ये है, और लास्ट टाइम जब मैं आपके यहाँ पे शो पे आया था तो मैंने ये बात का जिक्र किया था कि देखें, तालीम के पीछे ना भागें, क्योंकि तालीम एक सर्टेन करिकुलम को फॉलो करना सिखाती है, जिसके बाद आप नौकरी पेशा तो बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, बट इवेंचुअली द ग्रोथ एक्चुअली डजंट नॉर्मली हैपन. ऑन दी अदर हैंड, जब ये सवाल उठाया जाता है कि स्टूडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि जी उसको तालिब इल्म कहते हैं, तालिब तालीम नहीं कहते. लेकिन पूरा पाकिस्तान तालिब तालीम है. हाँ, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक में प्रॉब्लम नजर आती है, जिसकी वजह से आपको पहला मिनट आप घर से बाहर निकलते हैं आप रियलाइज करते हैं ओ माय गॉड ये मैं कहाँ आ गया. बिल्कुल. या इधर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या आप किसी और को कर देते हैं. यू नो, और उसमें ये कि ये तमाम लोग तालीम याफ्ता हैं. बिल्कुल है. ठीक है, तमाम लोग ये तालीम याफ्ता हैं, इनके पास 5-5 PhDs होती हैं, 70 इनके पास बैचलर्स होते हैं, लेकिन इनके पास जो बेसिक एथिक है वो मिसिंग होता है. क्योंकि तालीम जो है वो आपको हुसूल रिस्क की तरफ ले जाती है, और इल्म जो है वो आपको राज़िक की तलाश में निकाल देता है. तो देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. हमारे यहाँ बचपन से ही हमारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मना कर देते हैं कि तुम सवाल मत उठाना. And this is, I think, the worst thing we can do to our kids. हम कहते हैं कि ना आप हमें क्वेश्चन करें, ना आप अपने किसी और बड़े को क्वेश्चन करें, because I am the mother, I am the father, you're not supposed to question me. और उसके बाद फिर हम कहते हैं ओके बाकी डिवाइन की तो फिर बात ही अल्लाह ख़त्म हो गई ना, उसके बारे में तो बेटे बात ही नहीं करनी. Exactly. अब उसमें देखिए बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो दिमाग अता किया था वो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, वो बेसिकली इंक्विजिटिवनेस थी कि तुमने सवाल उठाना है. और इसका अक्सर दफ़ा कुरान में भी तेरा जिक्र है कि हमने अकल वालों के लिए निशानियां रखी हुई हैं. तो वो अकल वाले कौन हैं? वो थोड़ी जो रट्टे मार रहे हैं, वो हैं जो सवाल उठाते हैं. लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है वो 4-5वें साल में आता है, तो पेरेंट्स से जब वो सवाल उठाता है तो पेरेंट्स को कहते हैं तुमने मतलब हमने तो अपने बाप से नहीं पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज हमें खुद नहीं पता ना, वी डोंट नो हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चंस. तो हम तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ओके फाइन सवाल ही मत करो. बिकॉज ऑनेस्टली आई फील मेनी टाइम्स कि जब बच्चा सवाल कर रहा होता है ना तो वो आपसे समटाइम्स बहुत ऐसे सवाल करता है बिकॉज वो तो बच्चा है, उसने तो करने हैं, उसको जो एक नई चीज़ नजर आ रही है वो आपसे पूछेगा, बट आपने उसे हैंडल करना कैसे करना, दैट इज द की एक्चुअली. एब्सोल्युटली. अब जब बच्चे को आपने मना कर दिया कि तुम सवाल मत करो, तो उसने सवाल करने वाले एलिमेंट को खत्म कर दिया. वो बेचारा वो एक सर्टेन चीज को फॉलो करता रहा. उसने कहा क्योंकि अब अगर सवाल उठाऊंगा तो मुझे आगे से ये सुनने को मिलेगा कि देखो तुम बदतमीजी कर रहे हो. देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बदतमीजी एंड बीइंग असर्टिव. एग्रेशन और असर्शन, देयर टू डिफरेंट थिंग्स. अलमिया वही है कि लोग जो पढ़ा रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा. अगर एक बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब ये नहीं वो बदतमीजी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको आपकी आवाज नहीं आ रही. ये बहुत जरूरी है. देखिए एक तो बायोलॉजिकल चीज है ना कि आपको आवाज आ रही है, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ. बिल्कुल. आवाज आना, मल्टीपल चीजें इस वक्त हो रही हैं, इस वक्त हमें आवाज आ रही है, लेकिन सुनना, एक्टिवली लिसन, दैट्स अ स्किल. लोग उसमें बिल्कुल वो वाला खाना खाली होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बोलना सबको आता है, सुनना नहीं आता, बात करनी नहीं आती. बिग डिफरेंस. और बात करने में, बातचीत में, यू हैव टू लिसन. यू नो, यू हैव टू रियली लिसन जस्ट नॉट विद योर ईयर्स बट विद योर आईज एज वेल. अब वहाँ पे जब पेरेंट्स से सवाल उठते हैं, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, वो फिर बदतमीजी का लेबल लगता है. फिर उनको ये बताया जाता है बच्चों को कि देखो तुम फेलियर हो गए हो. अभी जो आपने जिक्र किया था, जो मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इतना खतरनाक वर्ड है. मिसाल के तौर पे एक बच्चा
2 क्लासेस में लगातार फेल हो जाता है तो पेरेंट्स उसको कहते हैं तुम फेलियर हो, राइट? फेलियर इटसेल्फ इज एन आइडेंटिटी, वो शनाख्त बन जाती है उसकी। आप कहें तुम फेल हो गए, अब फेल जो था वो इवेंट था, बच्चा गिरा, फेल हुआ, आपने चूंकि कम्युनिकेट उसको सही से नहीं किया, अब बच्चे ने उसको अपनी हकीकत बनाना शुरू कर दिया फैक्ट कि वाकई मैं एक फेलियर। फेलियर अगर आप उसको कहते नहीं तुम फेल हुए हो, कोई बात नहीं, get up, गेट अप, यू कैन डू इट Right. लेटर अगेन, exactly. यू कैन ट्राई इट अगेन। अब उसमें सबसे पहले जो जंग होती है वो 2 कानों के दरमियान जीती जाती है। बच्चा वहां हार चुका होता है। बाय द टाइम वो बेचारा कॉर्पोरेट में पहुंचता है और जब उसका मालिक उसको कहता है भाई थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मुझे पता ही नहीं कौन सा बॉक्स से बाहर सोचना है। थिंक कैसे करना है। Yes. नाउ नॉर्मली आई आस्क अ क्वेश्चन टू माय ट्रेनीज कि डू यू थिंक यू नो हाउ टू थिंक? अब उसमें आगे से लोग कहते हैं यार ये तो पैराडॉक्सिकली क्या सवाल पूछा तुमने। सही, बट देन अगेन थिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल नायाब होती चली जा रही बिल्कुल ऐसा ही है। है। That's the thing.